हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं नवीन कुमार, आपका बायोलॉजी का एजुकेटर, आपको इस चैनल पर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। हमने अभी तक आपको जो पिछला चैप्टर पढ़ाया है या जो टॉपिक पढ़ाया है उसके अंदर हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया था। मेंडल ने जिस तरीके से हमने बताया आपको पिछली वीडियो में कि मेंडल ने अभी तक 3 लॉ दिए थे, जिसमें से हमने फर्स्ट लॉ को पढ़ लिया है जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है यह मेरे द्वारा नवीन कुमार के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको जेनेटिक्स। अब हम इसके आगे स्टडी कर लेते हैं। जो हमारे सेकंड और थर्ड लॉ है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, उसके एक्सप्लेनेशन बताएंगे, एग्जांपल्स बताएंगे कि किस तरीके से मेंडल ने सेकंड और थर्ड लॉ को प्रपोज किया और उनकी क्या स्टेटमेंट थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे चर्चा करते हैं सेकंड और थर्ड लॉ पे। तो हमने जैसे कि आपको बताया था कि मेंडल ने पी प्लांट के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट करैक्टर थे वो 7 कॉन्ट्रास्ट करैक्टर्स लिए थे और उन्हीं करैक्टर्स की मदद से उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अपने पास जो रेशो आया और उसके अंदर जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो रेशो थे हमने उनको कैलकुलेट किया। जो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर वो 3:1 आता है और जो जीनोटाइपिक रेशो आता है हमारा वो आता है 1:2:1। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मेंडल का जो सेकंड लॉ है उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसके अंदर है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो सेकंड लॉ है मेंडल का। इसकी जो स्टेटमेंट है इसके अंदर मेंडल बताता है कि इट स्टेट्स दैट द एलील्स ऑफ ए गिवन लोकस सेग्रीगेट इनटू सेपरेट गैमीट्स। लोकस इज द पॉइंट ऑफ जीन वेयर जीन प्रेजेंट। तो इसमें कह रहा है कि जो गैमीट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि हमने ये पढ़ा था कि जब हम एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कर लेते हैं तो उसको हमें जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्राप्त हो जाता है। इसके अंदर जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट करैक्टर को शो कर रहा है और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव करैक्टर को शो कर रहा है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो इसके करैक्टर्स हैं वो यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब हम F2 जनरेशन के अंदर जब हम इनके जो करैक्टर है वो जब इनको प्राप्त करते हैं तो इनमें देखा गया है कि जो इनके जो गैमीट्स हैं यानी एक पेरेंटल फादर और एक मदर के जो गैमीट्स हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स यानी गैमीट्स जो है वो अपने प्योरिटी को बनाए रखते हैं। इसके अंदर जो रिसेसिव है वो अलग है और जो डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को अलग बनाकर रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम आपको ये डायग्राम की मदद से समझाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमने इसके अंदर समझाया है कि जब F1 जनरेशन के बीच क्रॉस होता है तो हमें जो F2 जनरेशन प्राप्त होती है इसके अंदर जो अपना गैमीट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर अपना जो जीनोटाइपिक रेशो है वो 1:1 आ रहा है और जो फिनोटाइपिक रेशो है वो 3:1 आ रहा है। ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स? इसके अंदर हमें कैपिटल टी जो प्लांट प्राप्त हुआ है वो टॉल प्लांट है और जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमें प्लांट मिले हैं वो भी टॉल प्लांट हैं और जो लास्ट के जो प्लांट हमें प्राप्त हुए हैं वो ड्वार्फ प्लांट के रूप में हमें मिले हैं। इस वजह से ये जो हमारे पास जो गैमीट्स आ रहे हैं वो गैमीट्स अलग अलग अपने आप को शो कर रहे हैं। अब हम इसके आगे चल रहे हैं कि इसके आगे हमें मेंडल क्या बता रहा है। मेंडल कह रहा है इन ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन द F2 जनरेशन विदाउट एनी ब्लेंडिंग। बिना किसी मिक्स के ये हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? बिना किसी मिक्स होने के
In a monohybrid cross, both the alleles are expressed in the F2 generation without any blending. F2 जनरेशन में हमें जो भी प्राप्त हुए हैं अब वो ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, वे एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, यानी हमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर मिलेंगे इसके अंदर वो अलग मिलेंगे और जो हमें रिसेसिव कैरेक्टर जो हमें मिलेगा वो हमें इसके अंदर अलग मिलेगा। इसको कहते हैं डू नॉट ब्लेंड या विदाउट एनी ब्लेंडिंग। दस ईच गैमीट कंटेन्स ओनली वन एलील्स, और इस तरीके से जो एलील हमें प्राप्त होगा वो केवल वन एलील होगा, एक ही एलील प्राप्त होंगे हमें, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो। दिस लॉ बेस्ड ऑन 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये जो लॉ है, जो सेकेंड लॉ है मेंडल का, इसके अंदर ये 4 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसके अंदर फर्स्ट है दिस लॉ वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, यानी जो एक करेक्टर है, वन करेक्टर है या सिंगल करेक्टर है, वो केवल एक जीन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है ईच जीन इज फाउंड इन 2 एलील्स, यानी कि हमारे पास यदि कोई जीन प्रेजेंट है तो वो जीन के 2 एलील्स होंगे। जैसे हमारे पास कैपिटल या हमारे पास जो टॉल प्लांट है उसके हमारे पास यदि एक जीन है तो उस जीन के अंदर हमारे पास 2 एलील्स होते हैं। कैसे? या तो कैपिटल टी या फिर दूसरा जो है हमारे पास जीन है उसका जो एलील्स होते हैं कैपिटल टी या स्मॉल टी। इस तरीके से हमारे को प्रत्येक जीन के 2 एलील्स मिलते हैं। तो यह एक जीन है और इस जीन के क्या है हमारे पास 2 एलील्स, या वो दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकता है। इसके अंदर हमें ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर जो जीन्स होंगे वो सेम होंगे, यानी या तो डोमिनेंट होंगे या दोनों रिसेसिव होंगे, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसके अंदर यानी एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। नेक्स्ट है अपने पास ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच एलील इज सेग्रीगेट इन वन गैमेट। और अब नेक्स्ट ये बता रहा है कि जब गैमेट बनते हैं इसके अंदर तो ये गैमेट आगे चल के जो एलील है, जब इस ईच एलील के अंदर जो गैमेट्स बन रहे हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे मान लो अपने पास ये दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन है, अपने पास डोमिनेंट एलील है एक जीन के, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो इसके अंदर दोनों पेरेंट्स के जो अपने पास जीन एलील्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी एक वन पेरेंट फादर और सेकंड पेरेंट इज फीमेल मदर। तो अपने पास ये 4 जो कंसेप्ट है इसके अंदर ये अपने को क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर ये जो ला है ये बेस्ड है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि तो ये तो था अपना सेकंड लॉ जो मेंडल सेकंड लॉ दे रहा है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स हमें इसके बारे में जो हमने आपको पढ़ाया है कि जब भी गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स अपनी प्योरिटी को शो करते हैं, यानी ये गैमेट्स विदाउट एनी ब्लेंडिंग सेपरेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपने पास थर्ड लॉ है जो मेंडल ने थर्ड लॉ दिया था, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये जो है मेंडल का थर्ड लॉ है। मेंडल इसमें क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट ईच पेयर ऑफ एलील, जो एलील का जो अपने पास जो पेयर है वो सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं ऑफ द अदर पेयर्स एंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलील्स कैन अकर। और ये जो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं वो सारे के सारे अपने पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो निकल कर आते हैं। तो इसके अंदर जो ईच पेयर ऑफ एलील्स है वो सेग्रीगेट हो जाता है इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, ऑफ द अदर पेयर्स, दूसरे पेयर्स पर डिपेंड नहीं है, एंड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और जो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे इसमें बन रहे होते हैं इन द रिजल्टिंग गैमेट्स, उन गैमेट्स के द्वारा। ठीक है, तो आगे व्हेन डाई हाइब्रिड फॉर्म गैमेट्स, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है गैमेट्स के बीच में तब क्या होता है, तो ईच गैमेट रिसीव्स वन एलील फ्रॉम ईच एलिलिक पेयर। तो इसमें बता रहा है कि यानी हमारे पास कोई एलिलिक पेयर है, उस पेयर में से केवल एक जीन ही क्या आता है, बाहर निकल कर आता है, एक एलील ही बाहर निकल कर आता है उस जीन के अंदर से।
सेकेंड है द असॉर्टमेंट ऑफ द एलील्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन। यानी हमारे पास जो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन बनेगा उससे ये डिफरेंट होगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है अपने जो स्लाइड आएगी उस पर देख रहे हैं एक बार कि अपने पास कौन सा है। एक बार हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि अपने पास हमने इसके अंदर एक एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि हमारे पास हमने जो करैक्टर लिए हैं, जो ट्रेट लिए हैं, जो मेंडल ने अपने आप को अपने जो ला दिए थे उस ला के अंदर उन्होंने वो जो कॉन्ट्रास्ट करैक्टर दिए थे, हमने यहाँ पर 2 करैक्टर्स एक साथ लिए हैं। 2 करैक्टर्स के बीच में यहाँ पर क्या करवाया है, क्रॉस करवाया है। इन करैक्टर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर येलो एंड राउंड सीड है। वाई यहाँ पर डिनोट कर रहा है येलो कलर को, येलो कलर, एंड आर स्टैंड्स फॉर राउंड यानी शेप ऑफ सीड। तो ये कलर ऑफ सीड, ये शेप ऑफ सीड। स्मॉल वाई जो है वो डिनोट कर रहा है रिंकल्ड सीड्स को, और जो स्मॉल आर है, सॉरी जो स्मॉल वाई है ये कर रहा है, ये अपने को ग्रीन सीड, एंड स्मॉल आर जो कर रहा है वो है रिंकल्ड सीड। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं तो हमें F2 जनरेशन के अंदर क्या मिल रहा है, हमें F2 जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, येलो कलर्ड एंड राउंड सीड। तो F1 जनरेशन के अंदर अपने पास सारे के सारे येलो और जो अपने पास राउंड है वो आए हैं। लेकिन जब हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, जब हमें F2 जनरेशन चाहिएगी, F2 जनरेशन के बीच, तो इनके जो गैमीट्स के जो पेयर हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करेंगे। और हर एक पेयर में से, ईच पेयर में से केवल एक ही एलील क्या करेगा, बाहर आएगा, सेपरेट होगा, और अलग अलग क्या बनाएगा, कॉम्बिनेशंस बनाएगा। तो हमें अपने पास 4 तरीके से कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इसके अंदर हम क्या शो करवा रहे हैं कि अब जो अपने पास ये जो करैक्टर आए हैं, इन करैक्टर्स के बीच हम क्या करवा दें, इन करैक्टर्स के बीच अपन क्रॉस करवाएंगे। ये अपने पास जो एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स को पन्नेट स्क्वायर कहा जाता है, पन्नेट स्क्वायर। इस पन्नेट स्क्वायर के अंदर हम जो अपने पास जो गैमीट्स आते हैं उन गैमीट्स के बीच क्रॉस करवाते हैं। तो अपने पास यहाँ पर कितने हैं, अपने पास 4 गैमीट्स है अलग अलग, 1 2 3 4। तो इसके लिए हम 4 ही रो बनाएंगे और 4 ही कॉलम बनाएंगे। 4 रो अपने पास ये रही और 4 कॉलम अपने पास इस तरीके से बनाएंगे। तो हमें अब इसके अंदर क्या, हमें इसके अंदर 16 बॉक्सेस मिलेंगे, जिसके अंदर हम यदि इनके बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो ये पेयर मिलते हैं, ये अलग अलग पेयर मिल रहे हैं, और ये जो अलग अलग पेयर हैं ये अलग अलग करैक्टर को शो कर रहे हैं। यानी जिसके अंदर वाई, कैपिटल वाई आ रहा है वो तो शो करेगा येलो कलर, येलो, और जिसके अंदर कैपिटल आर आ रहा है वो शो करेगा राउंड सीड। और बाकी जिसके अंदर अपने पास दोनों ही स्मॉल वाई आ रहे हैं तो स्मॉल वाई शो कर रहा है ग्रीन सीड को, और जो जिसके अंदर स्मॉल आर आ रहे हैं दोनों के दोनों, यानी दोनों करैक्टर स्मॉल आर में है, तो वो शो कर रहे हैं किसको, वो दोनों शो कर रहे हैं रिंकल्ड सीड को, रिंकल्ड सीड। तो ये जो अपने पास राउंड और येलो का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इस तरीके से हमें जो 16 बॉक्सेस हैं वो अपने को मिलेंगे, यानी 16 कॉम्बिनेशन अपने को मिलते हैं, जिसके अंदर इसका जो फिनोटाइपिक रेशो आ रहा है वो अपने पास 9:3:3:1 हमें मिलता है। जिसके अंदर 9 तो अपने पास क्या है, 9 अपने पास जो मिलेंगे अपने को, 9 है अपने पास येलो कलर्ड एंड राउंड सीड,
3 क्या है अपने पास, 3 जो है अपने पास वो आएंगे अपने को ग्रीन कलर एंड राउंड सीड, ग्रीन कलर एंड राउंड सीड। नेक्स्ट जो अपने को मिलेंगे वो है 3 अपने को मिलेंगे येलो कलर एंड रिंकल्ड सीड, येलो कलर एंड रिंकल्ड सीड। और जो 1 हमें मिलेगा, 1 सीड हमें मिलेगा, वो मिलेगा अपने को ग्रीन सीड एंड रिंकल्ड सीड। ये अपने पास जो रेशो आएगा, ये रेशो आएगा अपने पास फिनोटाइपिक रेशो। तो अपने पास जो F2 जनरेशन के अंदर जो रेशो आया है वो कितना रेशो आया है, वो रेशो आया है 9:3:3:1। इसके बाद हमें फिनोटाइपिक रेशो, सॉरी ये फिनोटाइपिक रेशो था, इसके बाद हमें जीनोटाइपिक रेशो निकालना है। जीनोटाइपिक रेशो इन डाईहाइब्रिड क्रॉस, जीनोटाइपिक रेशो इन डाईहाइब्रिड। तो डाईहाइब्रिड के अंदर जो जीनोटाइपिक रेशो आता है वो हमें टोटल 16 जो कॉम्बिनेशन है वो अपने पास आने चाहिए। तो इसके अंदर ये अपने पास जो रेशो आएगा वो आएगा अपने पास जीनोटाइपिक रेशो 1:2:4:1:1:2:1:1। तो अपने पास इसके अंदर जो है अपने पास टोटल 16 हो जाएंगे। 4 3 3 9 9 5 9 एंड 5 3 3 6 6 एंड 5 11 11 5 16 5 5 6 6 6 और ये अपने पास टोटल 16 हो जाए। तो अपने पास इस तरीके से जो स्टूडेंट्स अपने पास आ रहा है, जो रेशो आ रहा है वो अपने को ये रेशो आ रहा है। और ये कैसा रेशो है, ये जीनोटाइपिक रेशो है डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो अपने पास जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो आया है वो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक ये रेशो है। और हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो प्लांट जो करैक्टर्स या जो ट्रेट्स लिए हैं वो अपने पास कौन से लिए हैं, रिंग येलो कलर राउंड सीड एंड ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड सीड। ये अपने पास इसकी शेप और कलर है। तो स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में मेंडल्स के जो लॉ हैं उनको सभी को डिस्कस किया है यहाँ पर। इस तरीके से आप इसके अंदर जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और इसका हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू।